दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस में कमेंट करे हैं कि क्या कॉपी नशे करके चेक करी है या उल्टी रख के चेक करी है, मार्क्स 50 से नीचे आ गए, इतना आ गए। तो यार ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। कुछ कुछ बच्चों के नंबर तो 80 85, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जहां 100 नंबर का पेपर है आपको वहां पे 93 तक मार्क्स मिले हैं और कुछ लोगों के 50 से एकदम नीचे है। मतलब एक दो तरीके से, मतलब एकदम अलग ही सिनेरियो देखने को मिला। ये बहुत गलत हुआ है, ठीक है, और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। जब मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मुझे लगा कि यार क्या पता ये जेन्युइन चीज हो कि भाई मेरे इतने नहीं आ पाए, बट बहुत लोगों के साथ काफी गलत हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स थे टीयर 1 में वो लगभग 100 थे, 105 110 थे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अब ये पेपर अगर आप ग्रामर, मतलब उसमें ट्रांसलेशन, आपका जो है आपका एरर फाइंडिंग वाला जो था पार्ट, और एक आपका ऐसे वाला, तो इतने कम कैसे हो सकते हैं कि बच्चे 50 से 47 तक मार्क्स लेके आए। तो जो बच्चे रीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, उनकी बात एकदम सही है और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, पर उससे पहले मैं आपको टाइपिंग के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। जो आपका एसपी और पीए का एग्जाम हुआ था उसमें केवल टाइपिंग की बात करूंगा। तो उसमें क्या है, आपको एक A4 शीट दी थी इस तरह की, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस तरह की आपको A4 शीट दी थी, उसमें आगे और पीछे दोनों ही उसमें वर्ड्स लिखे हुए थे और वो लगभग 2450 प्लस स्ट्रोक्स थे। अब हमें ये नहीं पता उसमें कि वो विदाउट स्पेस थे या विद स्पेस थे, ये बात अभी तक हमें नहीं पता। और अगर हम उनके नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं दी है। हालांकि उसमें ये भी नहीं लिखा था कि आपको ये जो दोनों पेज में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं या आगे पीछे, ये पूरे के पूरे टाइप करने हैं या फिर आपको केवल उतनी स्पीड अटेन करनी है। ठीक है, आपको पूरे 10 मिनट दिए गए थे, उनको आपको पूरा रिप्रोड्यूस करना था। ठीक है, ये बात आपकी रही। और अगर हम 2450 ही मैं मिनिमम मान के चलता हूं, अगर उतनी ले तो 10 मिनट में लगभग 245 के आसपास आपका स्ट्रोक्स निकल के आते हैं। अब ये विद और विदाउट स्पेस का कोई मैटर नहीं पता। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, और लगभग नोट पैड पे आप टाइप करिएगा, क्योंकि वहां जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ है एसपीपीए का, वो नोट पैड में हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप नोट पैड में टाइपिंग करें अपना, ताकि आपको उसमें, क्योंकि नोट पैड में एरर नहीं आते। कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ एरर ग्रीन, क्योंकि वर्ड में अगर आप करेंगे तो वहाँ ग्रीन और रेड से एरर आ जाते हैं। तो ठीक है, वहां पे पर आप हमेशा नोट पैड पे अपनी प्रैक्टिस करें। अभी लगभग आपको 20-25 दिन आराम से मिलेंगे, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। नोट पैड पे प्रैक्टिस करनी है और आपको विद इन 10 मिनट्स आपको 50 वर्ड्स की, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, 50 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप 50 की स्पीड वहां लेके जाए। और मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं, कोई मैनिपुलेटिव बात नहीं करने जा रहा हूं मैं। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप 50 से प्लस स्पीड आप एग्जाम में लेके जाएंगे। ठीक है, ये बात रही। अगर हम जरा सी पोस्ट है और हम बच्चे देखें तो बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे नंबर भी लेके आए और बहुत खराब भी लेके आए, दोनों ही सिनेरियोज है। बट कुछ लोग क्या हुए हैं कि पॉइंटों में पास हुए हैं। लगभग आपकी 65 आपकी यूआर की कट ऑफ है, तो 65 पॉइंट समथिंग, 66 समथिंग। तो उनके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि टाइपिंग देके आइए, पूरी मेहनत से देके आइए, पर दिल से मत लगाइए इस पेपर को, दिल से बिल्कुल मत लगाना। क्योंकि क्या है कि आपने देखा टीयर 2 में आपने बहुत दिल से लगाई चीजें और देखिए रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, तो दिल से मत लगाना बिल्कुल भी, जैसा आपकी प्रैक्टिस है वैसा आप एग्जाम देके आइए, बिल्कुल भी दिल से मत लगाइए। उनके लिए तो ये बात हो गई। ठीक है, मतलब बहुत कंपटीशन हाई है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी कंपटीशन हाई है और हर तरीके से कंपटीशन बहुत हाई है इसमें। अब दूसरी बात मैं करूंगा कि जिन लोगों के आपका जो लोग लगता है कि हमारी रिवैल्यूएशन होना चाहिए कॉपी का, हमारे मार्क्स बिल्कुल ही बेकार आए, तो उनके लिए आप देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, आप पहले आरटीआई डालिए। ठीक है, आरटीआई डालेंगे आप तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा आप किस तरीके से आरटीआई डाल सकते हैं पूरा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर यहाँ पर आरटीआई DTPLUS भी टाइप करना है। फिर आपको जो पहला लिंक खुलेगा उसको खोल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरटीआई जो ऑनलाइन डाली जाती है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के लिए, ये आपको पेपर खुल के आएगा। यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके सबमिट कर देना। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा डालना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको जो है इस पर सबमिट कर देना है। दोस्तों ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा मैं प्रो नहीं हूँ इतना जो है एडिटिंग में, तो मैंने डाल दिया है। आपको यहाँ पे एक OTP आएगा अपने मोबाइल ईमेल पर जो मिलेगा, उसको आप यहाँ डाल देना। उसके बाद आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आप देख रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा रहा है, इस पर आप जाइएगा और वहाँ पे आपको DTPLUS भी चूज करना है। यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखिए आपका आ गया DTPLUS भी। और ये चूज करने के बाद
आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन भर दीजिए, जैसे कि नेम, जेंडर, एड्रेस, उसका पिन कोड, कंट्री, ये सब आपको भरने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पूरा एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपनी क्वेरी लिखनी है। क्वेरी में मैं आपको बता देता हूँ, आपका अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें हों आपकी। देखिए मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने इनसे पूछा है पहले काइंडली प्रोवाइड दी आंसर शीट, उसके बाद आपको मैंने टाइपिंग से रिलेटेड भी 2-4 चीजें क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंने इन लोगों से क्या क्या पूछा है। फिर आप इसको यहाँ पर आप ये कैप्चा डाल दीजिएगा। एक बात आप ध्यान रखिए, आप जब आप अपना वो लिख रहे हो, चेक बॉक्स में कोई भी डिटेल लिख रहे हो, तो उसमें आप कोई भी ना सिंबल का यूज मत करिएगा, वरना आरटीआई आपकी फॉरवर्ड नहीं होगी, वो बार बार आपका एरर आएगा। ठीक है, तो आप अगर जब आरटीआई डाल देंगे और उसमें जो आपके जो सवाल लिखने वो लिखिएगा, आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखना, वही सब जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और आप अपनी जो आपकी आंसर की है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मंगवाइए, वो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। वो आएगी तो आपको पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम, होप इज गुड करके, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, तो उस ग्रुप में आप जुड़िए। मैं भी आप चैट जो है ओपन कर देता हूं, आप अपने मार्क्स वहां भेज सकते हैं। और एक ग्रुप हम लोग बनाते हैं जिन बच्चों को लगता है कि रिवैल्यूएशन होना चाहिए, और मिनिमम अगर उसमें 50 या 60 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको लगता है कि हमें फाइट करना चाहिए, तो हम DSSB के पास जाएंगे इकट्ठा होकर और कुछ इनिशिएटिव लेंगे ताकि हमारी कॉपी की इन्वेस्टिगेशन हो, ये किस तरीके से चेक करी गई है, क्या है। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब मेरे मार्क्स भी लगभग 61 पॉइंट समथिंग रहे हैं, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। बट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुतों के साथ हो चुका है। आगे चल के आपको टाइपिंग में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो फिर आप आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए अच्छा यही है कि जो बच्चे के मार्क्स कम आए हैं वो आप एक ग्रुप में मेरे जुड़ सकते हैं, इनिशिएटिव लीजिए। और आपको कॉन्टेक्ट भी दिख सकता है DSSB का, इस पर आप कॉल करिए। ठीक है, एक ईमेल आईडी भी आपको दिख रहा होगा, इस पे आप अपनी क्वेरी लिख के भेजिए। एक बात और मैं बता दूं, आप आरटीआई में जो भी चीज लिख के भेजेंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके आंसर शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो पूछ ली हैं वीडियो के थ्रू, और बाकी आप भी अपनी तरीके से इनिशिएटिव लीजिए। 50-60 बच्चे जहां इकट्ठे हुए तो हम आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। कभी बच्चे सोचे कि जो लोग Tier 2 क्वालिफाई करके गए हम उनके प्रोसेस को रोक रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यार बात ऐसी है कि अगर आप हमारी जगह खड़े होते तो आप भी ये करते। मतलब अब बच्चे 2 में डिवाइड हो गए, एक तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। तो ऐसा किसी सिलेक्टेड वाले के साथ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। कोई हम एग्जाम प्रोसेस को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारी जो कॉपी है वो रिवैल्यूएट हो, और रिवैल्यूएशन का हक हमें होना चाहिए। दूसरी चीज और एक बात और है कि जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं वो प्लीज डिस्करेज ना करें उन लोगों को जिनके मार्क्स थोड़े कम रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एक सपोर्ट की बात होती है, सब लोग सपोर्ट करिएगा, किसी के भी खिलाफ नहीं है। ठीक है गाइज, जब बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे मैं अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप की चैट खोल दूंगा। जब बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे तो हम आगे इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, और बाकी और कोई मदद होगी तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग कनेक्टेड है मैं उनको डायरेक्ट हमेशा रिप्लाई देता हूं। और बाकी और ऐसी चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जो भी चीज हो रही है आप लोगों के लिए हो रही है। मेरा तो एग्जाम प्रोसेस एकदम खत्म हो चुका है, बट तब भी अगर कोई चीज गलत हो रही है तो यार हम उनके साथ है, क्योंकि हमने इतने एग्जाम दिए हैं, हमारे साथ भी चीजें गलत होती रही, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ हूँ। आप प्लीज इस चीज को आगे बढ़ाइए और ग्रुप में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इससे आपकी हेल्प होगी, और एक जो हमारा जो एग्जाम प्रोसेस है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।